हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ना दही जमाई थी, दही ज़्यादा खट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा बेसन घर पड़ा था, सुबह सुबह बनाने के लिए कुछ नहीं था। रात को मतलब कि मैं लेके नहीं आई सब्जी, तो जो सवेरे बनाना पड़ता है रात को ही लेनी पड़ती है। फिर तो मैं ना बेसन घोल तैयार कर लिया। अभी बना रही हूँ मैं कढ़ी। लो जी, कढ़ी का घोल तैयार कर दिया। प्याज काटे मैंने, हरी मिर्च काटी और लहसुन। उसके बाद बना रही हूँ कढ़ी। तड़का लगा लिया मैंने कढ़ी का। तो लो जी, पा दिया जो घोल तैयार करा था मैंने, तो वो पानी डाल दिया साथ के साथ। इतनी अच्छी कढ़ी, इतनी खट्टी, बगैर पकौड़ों की बनाती हूँ मैं। पहले मैं पकौड़े वाली बनाती थी, नन्नू और कंचन खाते नहीं है पकौड़ी। तो फिर मैं खाली अब ऐसी कढ़ी बना लेती हूँ। आपको भी दिखाती हूँ कैसी बनी। तो लो जी, पक रही है अभी। काफ़ी देर पकाऊंगी कढ़ी को, फिर अच्छी कढ़ी बनती है पका के। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा कढ़ी कढ़ी पकानी चाहिए, तो फिर अच्छी बनती है। लो जी, दूसरी साइड पे मैंने चावल चढ़ा दिए। चावल मैं थोड़े बनाने थे क्योंकि मैं कम खाती हूँ चावल। और नन्नू खाता है, कंचन खाती है चावल कढ़ी के साथ। तो कढ़ी मेरी थोड़ी सी खट्टी हो गई थी आज। तो खट्टी कढ़ी अच्छी भी लगती है। तो लो जी, चावल भी मैंने फ्राई पैन में चढ़ा दिए थे थोड़े से। बाकी बनाऊंगी रोटी में। एक साइड पे सिम करके चावल चढ़ा दिए, दूसरी साइड पे मैंने कढ़ी। आस्ते आस्ते पक जाएगी, इतने में धोने लगी थी बर्तन। तो एक कमेंट करा था, मुझे ना समझ नहीं आया कि बर्तनों के बारे में। कल मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था, तो वीडियो में कुछ भी ऐसा है नहीं था बर्तनों का। पता नहीं क्यों, क्या किसने क्या कमेंट करा बर्तनों का, भी बर्तन ज़रूरी थे। तो देखो, जो भी काम होता है मैं हर वीडियो में दिखा देती हूँ। भी आज मैं ये कर रही हूँ, ये बना रही हूँ, सफाई कर रही हूँ घर में, है ना। मैं हर वीडियो में हर चीज़ दिखाती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आज सफाई नहीं करी, मैं कहा चल कढ़ी चावल ही बनाते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने नीलम की वीडियो देखी होगी, है ना। और नीलम की डिलीवरी होगी, या नीलम की हुआ बेबी, छोटा लड़की गर्ल हुई है ना। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक बहन भाई होने चाहिए, है ना, बहन भाई की जोड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे हमारी मुस्कान क्या, एक बेटा और एक बेटी, ऐसे ही नीलम के हो गया कि एक बेटा और बेटी। तो लो जी, मेरी कढ़ी भी बन के रेडी हो गई और मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए। किस किस को पसंद है कढ़ी चावल, कमेंटों में बताना, ठीक है। तो मैं लगी थी चादर बिछाने के लिए। तो अब मैं तैयारी करूँगी, बस एक दो दिन में थोड़ा सा प्रोग्राम रखेंगे वो, तो मैं फिर जाऊँगी अपनी नाती को देखने, दोती को देखने के लिए, ठीक है। हम बहुत उतावले हैं कि हम कब जाके देखें। छोटा बच्चा है ना, खुशी होती है। तो चलो, अच्छा है यार, है ना। नीलम भी अब ठीक ठाक है, तो माँ बेटी दोनों ठीक है। बहुत खुशी हुई मुझे। चलो, एक बेटी उसकी है, एक बेटी उसकी होगी। तो लो जी, हम बिछाने लगे थे चादर। मैं दोनों चादरें चेंज करनी थी आज। कपड़े भी धोने हैं शाम को। और मैं लगी थी काम करने के लिए। आज है मंगलवार, आज मैंने मंदिर भी साफ़ करना, क्योंकि अंधेरी आ जाती है तो मंदिर वो हो जाता है। अभी आंटी को बुलाया, मैं कि आंटी आपका मंदिर साफ़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा होया पड़ा गंदा, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। तो इस आंटी फिर आएगी तो आंटी के होते ही काम करूँगी। कढ़ाई भी बनानी है माता की, भोग भी लगाना माता का। आज कढ़ाई काफ़ी दिन हो गए थे बनाई नहीं थी, वो मैंने किसी काम के लिए सूखी थी, वो हमारी सूखना पूरी हो गई थी, इस वजह से हमने कढ़ाई देनी थी आज। तो लो जी, सोफ़े के कपड़े ना मैं जितने मर्जी सही कर लूँ, ये सही नहीं रहते। जब थोड़ा सा कोई बैठ जाता, उसी टाइम इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है इनको देख के। सोफ़े के कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं, बेलवेट का पता नहीं है, इसलिए वजह से इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी सोफ़े के ऊपर कपड़े डालूँ मैं, जब कोई बैठता है जब नीचे गिर जाते हैं। तो फिर मैं झाड़ झाड़ के बिछा रही थी। पहले मैंने सोचा था इनको धो दूँ, पर नहीं, साफ़ पड़े थे अभी, इतने गंदे तो है नहीं थे। तो फिर मैं इनको बिछाने लगी। गद्दियाँ मैंने एक साइड पे कर दी। तो अभी बस नीलम के घर भी 2-4 दिनों में जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। अपने मैंने अब तैयारी भी करनी है जाने की। आपको पता है खाली हाथ तो जाया नहीं जाता बेटी के घर। बेबी पैदा हुआ है छोटा, तो उसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। तो लो जी, मेरी
हो गई सोफ़े के कपड़े सेटिंग। तो मेरे से होते नहीं है पर मैं कर देती हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं, जितने मर्जी कर लूँ फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और लड्डू का बर्थडे भी इसी महीने में है, 24 तारीख को। शायद वो बर्थडे के दिन ही मनाएं, तो शायद मुझे बर्थडे के दिन ही जाना पड़े, या उससे पहले बोलेंगे तो उससे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि शनि जी के होते हुए मुझे जाना पड़ेगा। जब वो छुट्टी लेंगे, अभी छुट्टी लेनी नहीं है, छुट्टी लेनी है तो मेरे को लेके भी जाएंगे, ट्रेन से उतार के और छोड़ के भी जाएंगे, क्योंकि मेरा घर पे भी नहीं सरता है ज़्यादा। तो लो जी, नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। मंदिर की चुन्नियाँ मैंने धो दी थी और सामान उतार दिया था। सामान आंटी साफ़ करके, आंटी साफ़ करके रखा। और चोले थोड़ा सा मैंने सेटिंग कर दिए थे, क्योंकि चोले गंदे नहीं थे। अभी थोड़े दिन हुए तो मंदिर सब की सफाई करी थी। तो लो जी, मैं लगी थी सामान लगाने के लिए। उसके बाद जोत जलाऊंगी। तो कैमरा पता नहीं एकदम ही ब्लैक हो जाता है, कभी ठीक हो जाता, कभी ब्लैक हो जाता है। पता नहीं, जैसे जैसे इधर उधर होंगी वैसे ही कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है। तो लो जी, मैं लगी सेटिंग करने मंदिर को। उसके बाद मैं जोत जलाती हूँ। जोत जला के फिर मैं बनाऊँगी कढ़ाई। माता की कढ़ाई किसको बोलते हैं? प्रसाद को, हलवे को बोलती हूँ। कई दफ़ा मुझे कमेंट भी आते हैं कि आंटी जी आप कढ़ाई किसको बोलते हो? देखो जी, मैं कढ़ाई हलवे को बोलती हूँ। माता जी की कढ़ाई कहती है ना, जब भी किसी की सुखना पूरी होती है तो माता की कढ़ाई देनी पड़ती है। ऐसे मैं भी, जो मेरी भी कोई सुखना पूरी होती है तो मैं भी अपनी कढ़ाई देती हूँ माता को। प्रसाद हलवा बना के भोग लगवाती हूँ, और बाबा जी का भी भोग लगाते हैं हम। तो लो जी, सेटिंग करती है मंदिर की। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज गए थे, 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो आज जोत भी हमारी देर होगी, लेट होगी। जोत में क्या आराम से करूँगी, कोई बात नहीं, पहले मंदिर की सफाई ज़रूरी है। तो क्योंकि नन्नू जाता 9:15 9:30 बजे, उसके बाद ही कोई काम कर पाती हूँ। पहला खाना पीना बनाती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ घर का, सफाई वगैरह। सफाई करके फिर हम नहा के फिर मंदिर को शुरुआत करते हैं, मंदिर की सफाई की। तो लो जी, हो गया मेरा काम। फिर उसके बाद हम नाश्ता बनाती हूँ मैं। जब पूरा काम हो जाता फिर मैं आप नाश्ता करती हूँ बाद में, एंड पे। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, अच्छे अच्छे कमेंट करना। आज बताना कि किसको खुशी हुई है ना, छोटे बेबी की। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो मैं तो कब सोचती हूँ भी कब जाऊँ मैं, कब देखूँ, कब जाऊँ, कब देखूँ। तो क्या करूँ, थोड़ी सी घर की भी मजबूरी, आपको पता ही है भी। कंचन भी ठीक नहीं है, कंचन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं जा पाऊँगी। इनका खाने का बहुत मुश्किल हो जाएगा, रोटी पानी का, घर का काम का, अगर मैं चली जाती तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है जाने के लिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने मंदिर लगा दिया। लो जी, मैं लगी थी जोत जलाने के लिए। तो पता नहीं क्यों एकदम से वीडियो ब्लैक हो जाती है। तो जोत मैंने जला दिया। आप भी माता के दर्शन कर लो, जिसने भी जोत के दर्शन करने हैं माता जी के। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। तो अरदास लगा लो, जय माता की कमेंटों में लिख देना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही माता रानी सुनेगी। अगर माता से प्यार करते तो माता रानी जय माता की ज़रूर लिख देना। तो लो जी, अब मैं बनाऊंगी कढ़ाई का, उसके बाद लगेगा भोग। लो जी, मैं कढ़ाई की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। घी डाल दिया, उसके बाद डालूँगी सूजी। सूजी मैंने सूजी लगी थी मैं छानने के लिए। सूजी छान के फिर डालूँगी, अच्छी तरह भूनूँगी। फिर मैं ना सूजी में कुछ नहीं डालती, खाली बस सूजी का भोग लगाती हूँ, मेवा नहीं डालती। तो मेरी जो सास थी ना, वो शुरू से मेवा नहीं डालते थे। कई दफ़ा मैं डाल भी देती थी, पर आज तो मैं खाली ऐसे ही सूजी डालूँगी। फिर दिखाती हूँ आपको कैसी बनी। घी मेरा पक गया था पूरी तरह और सूजी भून रही थी मैं। लो जी, जब अच्छी तरह लाल हो जाएगी ना, ब्राउन कलर की, तो फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी के बाद मैं पानी डालूँगी साथ के साथ। लो जी, देखो हलवा बनने के रेडी हो गया मेरा। भूनने लग गया था, कलर चेंज हो गया ना सूजी का। घी में सूजी भून गई। तो लो जी, मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब पानी डालूँगी और चीनी डालूँगी।
पूरा ब्राउन कलर का हो गया। तो कच्ची कच्ची सूजी अच्छी लगती है, जब अच्छी तरह सूजी भुन जाए तो फिर अच्छी लगती है। तो जब सूजी का प्रसाद हलवा बन जाएगा तो मैं लगाऊंगी भोग माता का। तो लो जी सूजी, अब चीनी डालने लगी हूँ। अब चीनी हम कम ही खाते हैं, जब से कंचन बीमार हुई है ना, इसके शुगर हुई है, तो मैं चीनी कम ही डालती हूँ, कम ही खाती हूँ। वैसे मुझे भी डॉक्टर ने बता रखा कि आप भी चीनी कम खाना। तो हलवा मेरा बन के रेडी हो गया। चावल पड़े थे, मैं कहा चल निकाल दो कटोरी में, ये भी बर्तन हो जाएंगे साफ़, साथ के साथ मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। और हलवा ठंडा हो जाएगा तो मैं भोग लगाऊंगी। गर्म हलवे का भोग नहीं हम लगाते। तो लो जी हलवा मेरा बन गया, रेडी हो गया, सूजी का हलवा देसी घी का। तो वीडियो का एंड कर रही हूँ। ओके बाय।